नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मार्वल यूनिवर्स दी एंड का सेकेंड इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि इजिप्ट के फेरो अखीनाटन कुछ पावर्स के साथ वापस लौटा है, लेकिन अब वो हद से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने एक झटके में ही एक्समैन को खत्म कर दिया और फिर एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को भी। लेकिन इन सब के बीच डूम अपनी तैयारी में था। तो वही दूसरी ओर थैनोस सिल्वर सर्फर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, नेमोर एंड कैप्टन मार्वल को इकट्ठा करता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थैनोस को देखते हैं जो कहता है कि इवोल्यूशन के जरिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जा सकता है। इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में हमेशा बदलाव की जरूरत होती है। थॉर और ज़्यूस ने फेरो अखीनाटन को चैलेंज करके खुद की रेजिलियंसी को टेस्ट किया है और अब जाके वे दोनों को समझ आया है कि बदलाव कितना जरूरी है। तभी हम ज़्यूस और थॉर को देखते हैं जो कहीं पर आए थे। तभी थॉर ज़्यूस से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, जिस पर ज़्यूस कहता है कि ये न्यूट्रल टेरिटरी है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक बिलीफ के गॉड इकट्ठा होते हैं और ये वही जगह है जहां पर हमें मदद मिलेगी। जिस पर थॉर ज़्यूस से पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हारे बोलने पर यहाँ आएंगे, जिस पर ज़्यूस कहता है कि हाँ, वो अवश्य आएंगे क्योंकि ये यूनिवर्स उनका भी है। यहाँ डॉक्टर डूम अब भी अखीनाटन पे नजर रखे हुए था और तब वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है, क्योंकि उसने वहां पर अखीनाटन का प्रिजन देखा था जिसमें कई सारे टाइम ट्रैवलर्स कैद थे, जैसे कि कैंग द कॉन्करर, रामाटट, इमोर्टस, ही हू रिमेन और कई सारे। लेकिन उसमें एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर डूम हैरान था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद डूम था, वो भी फ्यूचर वाला। तब ये देखकर डूम कहता है कि फ्यूचर में मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, यानी कि अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। पर यह देखकर मुझे अखीनाटन की कमजोरी पता चल गई और उसकी कमजोरी उसका पास्ट है। वो पास्ट जब उसे पावर्स नहीं मिली थी, यानी कि हो सकता है कि यह सच में फेरो है। यह कहते हैं डूम को अखीनाटन की सिटी में कुछ दिखा देता है, इसलिए डूम उस चीज को देखने लगता है और तब डूम को पता चलता है कि उसके अलावा वहां पर और भी है जो अखीनाटन पे ध्यान रखे हुए था। तब यह देखकर डूम कहता है ये तो लाजवाब है, मेरी तरह और भी कौन है वो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम थैनोस की टीम को देखते हैं। तभी थैनोस कहता है कि यह सच है कि डूम अभी तक जीवित है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसे अखीनाटन के बारे में कुछ पता चला होगा। तभी आगे थैनोस कहता है कि हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए हमें यह पता करना होगा कि उसे ये पावर्स कहाँ से मिल रही है और फिर हमें वो सोर्स खत्म कर देना होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ज़्यूस और थॉर को देखते हैं जिन्होंने हर एक बिलीफ के गॉड को बुलाया था। तभी वहां पर लॉर्ड होरस आ जाते हैं जो इजिप्ट के गॉड है। तभी लॉर्ड होरस कहते हैं कि मुझे आने में देरी हुई क्योंकि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था। जिस पर ज़्यूस कहता है कि अब हम मिलकर जो मुसीबत आई है उसका हल निकालते हैं। यहाँ डूम कुछ देखता है और कहता है कि अखीनाटन ने रीड को मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता है, रीड मेरा दुश्मन है और उसे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। लेकिन अखीनाटन, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये अखीनाटन के ईगो ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। पहली झलक में ये देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई आम ड्राइंग है, लेकिन ये तो अगवा करने का तरीका है। तभी हम देखते हैं कि डूम ने फोटो के जरिए पता कर लिया था कि किसने अखीनाटन को किडनैप किया था और उसे पावर्स कैसे मिली। यहाँ लॉर्ड होरस एक रिचुअल शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये आई ऑफ रा है, इससे कोई राज नहीं छुपता है और अब हमें अखीनाटन का राज पता चल जाएगा। तभी आगे लॉर्ड होरस कहते हैं कि ये हुनक्कू है। जब इंसानों ने गॉड्स की ओर पीठ दिखाई थी तब उसने लोगों को फोर्स किया था सन गॉड एथन को पूजने के लिए। उसकी ये हरकत के कारण हमें उसे श्राप देना पड़ा था, लेकिन अब लग रहा है कि ये हमारी गलती थी। ये कहते ही वे सारे गॉड्स अखीनाटन के ऊपर नजर रखने लगते हैं और अब अखीनाटन क्या कर रहा है यह सब कुछ उन्हें पता चलने लगा था। तभी लॉर्ड होरस कहते हैं कि अखीनाटन अब गॉडहुड के परे जा चुका है
और अब उसके अंदर से प्राइम यूनिवर्सल फोर्स निकल रही है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम अकिनाटन को देखते हैं जो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। तभी अकिनाटन उस आदमी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मृत्यु से ये मेरा बदला खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे बेटे और वजीर का खून किया था ताकि तुम्हें ये थ्रोन मिल सके, लेकिन तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं बनता है और आज तुम्हें अपने किए की सजा मिल जाएगी। जिस पर वो बंदा अकिनाटन से कहता है कि क्षमा करो मुझे। या हम उन गॉड्स को देखते हैं जिनको पता चलता है कि जिस आदमी को अकिनाटन टॉर्चर कर रहा है वो दरअसल में उस आदमी की स्पिरिट है और अकिनाटन उस स्पिरिट को टॉर्चर कर रहा है। तभी यह देखकर लॉर्ड हॉरस कहते हैं कि अकिनाटन के लिए हम तो सिर्फ मॉर्टल्स हैं, पर हर एक चीज की कमजोरी होती है और अकिनाटन की भी होगी। यहाँ डूम भी अकिनाटन पे ध्यान रखे हुए था। तभी डूम कहने लगता है कि वो कमजोरी क्या है। इन फोटो से मुझे अकिनाटन के गायब होने का तरीका और समय पता चल चुका है, पर तुम कहाँ थे जब सेलेस्टियल ऑर्डर तुम्हें नियुक्त कर रहे थे? यह अकिनाटन उस आदमी से कहता है कि क्षमा करना मेरी आदत नहीं है, तुमने मेरे वंश को मिटाया है और अब मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा और अब तुम्हें मृत्यु के बाद भी जिंदगी कभी नसीब नहीं होगी। यह कहते ही अकिनाटन उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। यह देखकर लॉर्ड हॉरस हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह असंभव है, उसने स्पिरिट को खत्म कर दिया, ऐसा तो कुछ हम कभी नहीं कर सकते हैं। यह अकिनाटन उस स्पिरिट को खत्म करके कहता है कि ये काम तो हो गया, अब मुझे सेलेस्टियल ऑर्डर का काम पूरा करना है। अब तक मैं अपनी ताकत को समझ नहीं पाया था। जब मैं मॉर्टल था तब मैं शक्तिशाली किंग था, लेकिन वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इस पावर से मैं अपना साम्राज्य बहुत दूर तक फैला सकता हूँ और ये सब कुछ करने के लिए मुझे 5000 साल लग गए। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि जब मैं इजिप्शियन रूलर था तब मैं वही पावर को सुप्रीम पावर मानता था, पर एक दिन मुझे वो मिले जिन्होंने मुझे ऐसी पावर से मिलाया। वे लोग आसमान से आ गए थे और वे लोग इस सेक्टर में अपना लीडर की खोज कर रहे थे, एक ऐसा लीडर जो सेलेस्टियल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सके। और इसके लिए वे लोग ऐसे रूलर को ढूंढ रहे थे जो अपने सोच के परे सोचता होगा, और तब उन्हें मैं मिल गया। ये कहते ही हम देखते हैं कि उन लोगों ने अकिनाटन को उठा लिया था। यह डूम कहता है कि तुमने अपने मृत्यु को आगमन दिया है अकिनाटन, ये तो वैली ऑफ किंग है जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। यह अकिनाटन आगे कहता है कि पहले तो मैं ये सब कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि ये सब कुछ मेरे दिमाग के परे था, लेकिन फिर मुझे उन लोगों का दर्शन हुए जो इन सब के पीछे थे। तभी अकिनाटन वहां पर उन गॉड्स को देखता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये मेरे दिमाग के परे है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि सेलेस्टियल ऑर्डर पिछले 2 सेंचुरी से कुछ खास लोगों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अल्टीमेट पावर को ढूंढ लिया था और वो उसके जरिए पूरे संसार में शांति लाना चाहते थे। उनके राज में हर एक लड़ाई खत्म हो जाएगी, हर एक बीमारी खत्म हो जाएगी और बुराई तो मानो जैसे कोई बुरा सपना था। इन लोगों ने मुझ में वो सारी खूबियां देखी जो उन्हें चाहिए थी और इसलिए उन लोगों ने मुझे तैयार किया। तब मैंने वहां पर देखा कि उनके पास कुछ था और वो था द हार्ट ऑफ इन्फिनाइट। वे लोग उसी से पावर लेते थे और वे लोग वही पावर शेयर करना चाहते थे। मैंने ये गिफ्ट स्वीकार कर लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तकरीबन 2 साल तक मैं पागलपन से जूझता रहा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और इन पावर्स को अपना लिया। लेकिन अब भी हार्ट के लिए मेरे पास एक्सेस नहीं था, इसलिए मैंने उन लोगों का विश्वास जीतना चाहा और इसलिए मुझे 2 साल लग गए। और अब मैं फाइनली सेलेस्टियल ऑर्डर का एजेंट बन चुका हूँ और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इसमें तुम गॉड्स को शामिल कर सकते हो। यह कहते ही लॉर्ड हॉरस देखता है कि अकिनाटन ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया था और वो अगले ही पल उन गॉड्स के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों का सफर यही तक था। यह कहते ही अकिनाटन उन गॉड्स को मारने लगता है। यह देखकर ज़्यूस तुरंत पोर्टल खोलता है और थॉर को उस पोर्टल से ले जाता है और तब हम देखते हैं कि अकिनाटन ने वहां पर बड़ा धमाका कर दिया था और वो उन सारे गॉड्स को मार डालता है। यहाँ डूम भी ये देख रहा था और वो कहता है कि मेरा कनेक्शन टूट चुका है, लेकिन मुझे पता है कि गॉड्स भी नहीं बचे होंगे। अब मैं जानता हूँ कि अकिनाटन पहली बार एलियन से कब मिला था। तो अब समय आ चुका है मुझे उस चैम्बर में जाने का जो मेरे कैसल में है। अकिनाटन, तुम भले ही पावरफुल हो और होशियार भी, लेकिन अब तुम्हारा सामना डूम से होने वाला है। या हमें थैनोस दिखा देता है जो कहता है कि डूम भी मेरी तरह है और उसे भी पता है कि पावर क्या होती है।
लेकिन हर एक चीज को कभी ना कभी हारना पड़ता है और यहाँ डूम भी हारने वाला है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।